ओके। बेसिकली हम लोगों ने स्टेट ऑफ फ्लो को पढ़ लिया था लास्ट में। अनएक्सपेक्टेडली जो है मेरा वो बेसिकली बंद हो गया था। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों बंद हुआ, लेकिन वो बंद हो गया। तो आई होप कि वो सेव हो गया होगा, तो मैं आपके साथ दोबारा जो है वो कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल हुआ ये है कि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि मैं अपनी जो फ़ॉन्ट है वो फिर एक दफ़ा जो है ना वही गलती कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट टाइम की थी। और आप में से कुछ लोगों ने मुझे जो है उस गलती से रोका भी था, लेकिन आज मैंने फिर वही गलती कर दी है कि मैं फ़ॉन्ट छोटा यूज़ कर रहा था। आई होप कि क्लियर होगा। मैंने देखा है इसको रिकॉर्ड करके, इसको वापस तो नज़र तो वो आ रहा है। तो अगर कोई इशू हुआ तो बताना मुझे, तो मैं वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। एनीवे, हमने स्टेट ऑफ फ्लो पढ़ लिया था। अगला है हम लोगों ने जो पढ़ना है उसको, वो है इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक हो गया जी। विस्कोसिटी के इफेक्ट को जो है ना, अब उस अगली स्लाइड के अंदर जो है वो बेसिकली जो है उसको उसको पढ़ाएगा। वजह ये है, हमने ग्रेविटी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्यों नहीं पढ़ाया उसको, या विस्कोसिटी ही क्यों पढ़ा रहे हैं। रीज़न बीइंग कि ग्रेविटी जो है वो क्या है, वो तो जी कांस्टेंट है। ठीक है ना, वो तो कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरी ज़मीन के ऊपर कांस्टेंट है। तो ले दे के जो इनर्शियल फोर्सेस के ऊपर जो फ़र्क डालेगी वो क्या है, वो है विस्कोसिटी। तो इन अ वे आपकी जो विस्कोसिटी है, ये एक तरह से आपकी इनर्शियल फोर्सेस को जो है ना जनरेट करती है। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात, यानी कि इम्बैलेंस को ये जो है ना क्रिएट करती है। ज़मीन ने तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो ग्रेविटी की वैल्यू है, वो ज़मीन ने जी की जो 9.8 है वो तो ऑफर करनी करनी है हर सूरत में। जो विस्कोसिटी है लिक्विड्स की, वो चेंज होती रहती है। मैंने भी क्या बात की है, मैंने भी बात की है जो ग्रेविटी जो है वो तो हर टाइम हर जगह पे जो है ना वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है ना, एब्सोल्युटली इसमें कोई इशू नहीं है। ये हमने पढ़ा भी हुआ है, हमने इसको जो है ना ऑब्जर्व भी किया हुआ है कि 9.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटी जो है ज़मीन का ये काम है। ज़मीन जो है इतनी ग्रेविटी एट एनी गिवन मोमेंट ज़मीन के सरफेस के ऊपर जहाँ पे कहीं भी लिक्विड वगैरह फ्लो करता है, इतनी जो है ना वो ग्रेविटी ऑफर करती होती है। ठीक है ना। हाँ, विस्कोसिटी जो है वो डिफरेंट होती है लिक्विड की। जैसे मिसाल के तौर पे वाटर की विस्कोसिटी कुछ और होगी, हनी की विस्कोसिटी कुछ और होगी, चारकोल जो है उसकी विस्कोसिटी कुछ और होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अलगर्ज के हर लिक्विड की विस्कोसिटी जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो भी आपका विस्कस फोर्सेस का बेसिकली जो है ना आपका जो इफ़ेक्ट है, जो विस्कस फोर्सेस का इफ़ेक्ट है रिलेटिव टू किस किन फोर्सेस के, इनर्शियल फोर्सेस के। क्योंकि इनर्शियल फोर्सेस का बनना तो ज़रूरी है ही है। स्टेट ऑफ फ्लो जो है बगैर इनर्शियल फोर्सेस के बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसने इसमें क्या बोला हुआ है कि जो विस्कोसिटी की फोर्सेस हैं रिलेटिव टू इनर्शियल फोर्सेस, वो आपके जो लिक्विड के या जो भी आपका जो फ्लो है उसकी स्टेट को डिफाइन करती हैं। यानी कि इफेक्ट ऑफ विस्कस फोर्सेस रिलेटिव टू इनर्शियल फोर्सेस डिफाइन द स्टेट ऑफ द लिक्विड। मैं इसको लिख देता हूँ, द इफेक्ट ऑफ विस्कस फोर्सेस रिलेटिव टू inertial forces, inertial forces form the state of flow। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी स्टेट ऑफ फ्लो है वो किस पे डिफाइन कर रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि जी आपका जो बेसिकली जो है ना वो जो भी फ्लो है आपका, उसकी स्टेट क्या है। ठीक है, तो इस जो स्टेट जो है ना उसने डिफाइन किए तीन है वो बेसिकली। एक है लेमिना, दूसरा है आपका टर्बुलेंट, और तीसरा है ट्रांजिशनल। ठीक है, तीन है आपकी फ्लो की स्टेट्स। ठीक है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है, और तीसरा कौन सा है, ट्रांजिशन भी इसको बोलते हैं, इसको ट्रांजिशनल भी बोलते हैं, चाहे जो मर्जी आप इसको बोल लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये तीन जो है ना बेसिकली स्टेट है लिक्विड की, लेमिना, टर्बुलेंट और ट्रांजिशनल। और कोई पूछे आपकी कि ये जी किस वजह से हैं, तो आपने बोलना है कि ये विस्कस फोर्सेस का जो इफेक्ट है रिलेटिव टू इनर्शियल फोर्सेस, उसकी वजह से। अब देखो मैं एक लफ्ज़ बार बार यूज़ कर रहा हूँ, रिलेटिव टू इनर्शियल फोर्सेस। क्या मतलब है इस बात का, रिलेटिव टू इनर्शियल फोर्सेस का मतलब ये है कि
इसके इम्बैलेंस होने, इन दोनों के इम्बैलेंस होने की वजह से ये बनी, ठीक है। ये कितनी बनी है इन दोनों के इम्बैलेंस होने से, वो क्या है, वो बेसिकली इसकी रेलिवेंस है। इन दोनों के इम्बैलेंस होने की वजह से ये फोर्स बनी। अब ये कितनी बनी है इन दोनों के इम्बैलेंस होने की वजह से, ये रेलिवेंस है इस फोर्स की इन दोनों फोर्सेस के साथ। तो हम इसलिए जो है वो कहते हैं कि विस्कस फोर्सेस का जो इफेक्ट है रेलिवेंट या उसको जो है रिलेटिव टू इनर्शियल फोर्सेस, वो बेसिकली जो है आपका आपकी लिक्विड की, लिक्विड बार बार बोल रहा हूँ, फ्लो की स्टेट को जो है ना वो डिफाइन करता होता है, ठीक है। तो तीन तरह के हमने पढ़ लिए। ग्रेविटी क्यों नहीं, ग्रेविटी को हमने क्यों नहीं अभी फिलहाल मुंह लगाया उसको, हम लगाएंगे जाके उसको मुंह, कोई वो कोई ग्रेविटी भी कोई मजाक चीज़ नहीं है, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हमने ये क्यों नहीं बोला कि द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज रिलेटिव टू इनर्शियल फोर्सेज, ये क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ग्रेविटी कभी भी जो है चेंज नहीं होती है, विस्कोसिटी में चेंज होती है। विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, लिक्विड मूव नहीं करेगा, ग्रेविटी उतनी है। विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लिक्विड जो है मूव नहीं करेगा। विस्कोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, लिक्विड स्लो स्पीड से मूव करेगा। विस्कोसिटी बहुत कम हो जाएगी, उसी ग्रेविटी के ऊपर लिक्विड बहुत तेज से मूव करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना इसका इसकी अंडरस्टैंडिंग है, एंड आई होप कि ये क्लियर होगा। अब ये लेमिनार क्या है, टर्बुलेंट क्या है, ये सारा कुछ क्या है, इसको थोड़ा सा जो है देखते हैं। अच्छा, पहला है लेमिनार फोर्सेस। मैं फिर वही बात करूँ दोबारा एकदम, जो है ना जिन तीन फोर्सेस ने जो है ना हमें स्टेट ऑफ फ्लो जो है वो स्टेट ऑफ फ्लो को डिफाइन करने पे मजबूर किया, वो तीन फोर्सेस कौन कौन सी हैं, ग्रेविटी, दूसरी जो है ना वो क्या है, विस्कोसिटी, और तीसरी क्या है। ये मैं बार बार क्यों नहीं कर रहा हूँ, आपके जहन में डालने के लिए। जो आप बार बार में टाइप करते देखोगे, हालांकि ऊपर में लिखा हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है, देख लो यहाँ से, नहीं टाइप करूँगा, जहन के अंदर आपकी बातें रहेंगी और आप उन चीज़ों को जो है ना वो लंबे अरसे तक जो है वो याद रखोगे। और तीसरा क्या है, इन दोनों के इम्बैलेंस होने की वजह से जो फोर्स बनती है उसे क्या बोलते हो आप, उसे बोलते हो आप इनर्शियल फोर्सेस, ठीक है। मैं इसकी तरफ से फॉन्ट को बढ़ा दूँ, ठीक है जी। तो तीन फोर्सेस हैं, ग्रेविटी है, विस्कोसिटी है, इनर्शियल फोर्सेस हैं आपकी, जो आपकी फ्लो की स्टेट को बनाती हैं। तो हमने इन तीनों को जो है ना जो है वो समझ के हमने पहली जो है वो स्टेट पढ़नी है लिक्विड की, जो कि है लेमिनार। तो लेमिनार जो है ना स्टेट कौन सी होती है, पहली स्टेट हमने पढ़नी है वो है लेमिनार। लेमिनार स्टेट जो है वो कौन सी होती है अच्छा, देखिए लेमिनार जो है, पहले तो बता दूं कि लेमिनार फ्लो जो है वो होता है। लेमिनार फ्लो, कभी आपने फिजिकली इस फ्लो को देखना हो ना आप लोगों ने, तो अगर मैं ये डिफाइन करूँ ना कि जी ये है एक स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम है, स्ट्रीम क्या होती है, नदी है, कोई नहर है, कोई जो है ना वो कैनाल है, ठीक है, ये उसका बॉटम है, ठीक हो गया, और ये उसी नदी के ऊपर जो है ना टॉप के ऊपर जो है ना ये वाटर जो है ये फ्लो कर रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि आप चूँकि इतने बड़े हो चुके हैं कि अगर मैं इस टॉप के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ रखूँ, मैं वैसे उसको उठाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो चूँकि ऊपर वो आ रहा है तो वो उठ नहीं रहा। लेकिन जब ये समझने वाली बात है, आप समझ लोगे इस बात को, कि जब भी आप किसी जो है ना वो लिक्विड की जो है ना वो टॉप वाली लेयर के ऊपर एक ट्रायंगल जो है इन्वर्टेड कर रख के रख दो, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है कि ये बेसिकली एक जो है ना ये टॉप बता रहा है उसका वाटर सरफेस प्रोफाइल का, ऐसे, ठीक है। वो ये कहता है कि जो लेमिनार फ्लो होता है उसको फिजिकली देखना हो तो उसमें जो स्ट्रीम लाइंस जो है ना वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट होती हैं, ठीक है। स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो बिल्कुल आइडियली जो है ना वो क्या होंगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी, ठीक। ये आपका लेमिनार फ्लो है। और लेमिनार फ्लो जो है ये फिजिकली जनरेट करना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। आप लैब में बना सकते हो, लेकिन नेचर के अंदर लेमिनार फ्लो होना जो है इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, एक बहुत हद तक नामुमकिन ही कह लो एक तरह से, कि नेचर में कभी आप लेमिनार फ्लो जो है वो होते हुए देखो। लेकिन जब लेमिनार फ्लो हो रहा होगा, स्ट्रीम लाइन जो है पैरेलल होंगी एक दूसरे के,
ठीक है। और अगर आप किनारे पे खड़े हो ना किसी नहर के अंदर, अगर बिल्कुल लेमिनर फ्लो हो रहा है और आप उस किनारे पे खड़े हो, तो कई दफ़ा ऐसा लगेगा जैसे पानी है ही नहीं नहर के अंदर, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी जो है वो आता है। इतनी अगर वो जो है ना लेमिनर फ्लो की जो है वो उसकी उसकी ट्रांसपेरेंसी होती है कि आपको कहीं दफ़ा लगता है कि ऐसे यार फ्लो हो ही नहीं रहा। ठीक है। तो ये है कि स्ट्रीम लाइन्स जो है बेसिकली इसमें क्या होती है, इसमें पैर स्ट्रीम लाइन्स क्या होती हैं, स्ट्रीम लाइन्स होती हैं एक इमेजिनरी लाइन्स जो कि लिक्विड के फ्लो पाथ को बताती हैं। ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन्स क्या होती है, ऐसे इमेजिनरी लाइन्स, स्ट्रीम लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स defining the flow path. ठीक है। फ्लो पाथ, तो जो फ्लो पाथ जो है स्ट्रेट जिसमें होता है, ये आपकी जो है लेमिनर फ्लो है। लेमिनर फ्लो बनती क्यों है, अभी तक हमने ये तो बताया कोई नहीं। लेमिनर फ्लो की एक फिजिकल जो है आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन बता दी है कि लेमिनर फ्लो क्या होता है, लेकिन वो अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ कि यार ये क्या होता है और ये बनता क्यों है। ये बनता बच्चे इसलिए है, जब आपकी लिक्विड की विस्कस फोर्सेस जो हैं, जब आपके फ्लो के अंदर जो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसकी विस्कस फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं एज़ कंपेयर टू इनर्शियल फोर्स। तो लिक्विड क्या होता है बेसिकली, लेमिनर फ्लो के अंदर जो है वो लिक्विड जो आपका मूव करेगा, आपका जो फ्लूइड है वो लेमिनर फ्लो में मूव करेगा अगर आपकी विस्कस फोर्सेस जो हैं ये स्ट्रॉन्गर हैं देन इनर्शियल फोर्सेस। अब जी ठीक है, ये पढ़ लिया, रट्टा लगा लिया हम लोगों ने, लेकिन बात की समझ नहीं आई कि भाई क्यों ऐसा है, ऐसे इसकी क्या हो जाए कि विस्कस फोर्सेस बढ़ जाएं तो इनर्शियल फोर्सेस जो हैं वो होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बिलफर्स, पहले तो उसने बोला क्या, उसने बोला ये है कि अगर ये आपकी स्ट्रीम है ना, ये आपकी नहर बह रही है, तो इसके अंदर लेमिनर फ्लो हो रहा है, तो वजह यह है कि जी आपके इस जो जो फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है इसके अंदर, उसके अंदर से जो विस्कस फोर्सेस हैं वो बहुत हायर हैं एज़ कम्पेयर टू इनर्शियल फोर्सेस। बात बहुत हद तक क्लियर है, हमें समझ आती है इस बात की। लेकिन मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है बच्चे, विस्कस फोर्सेस ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि लिक्विड के जो अंदर की जो अपने इंटरनल फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो मैं ऊपर बता कर आया हूँ, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो कहता है कि मॉलिक्यूल के बीच में जो इसके इंटरनल फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इनर्शियल फोर्सेस, तो इस वजह से फ्लो जो है ये लमिनार है। अब मैं आपको इसकी मिसाल दूँ, इसकी मिसाल क्या है, मिसाल ये है कि बिलफर्जी ऐसी ही एक स्ट्रीम है, ये उसका बॉटम, और ये जिसका टॉप है, और ये फिर मैंने एक इन्वर्टेड जो है ना ये इसके ऊपर रख दिया। ये है जी, इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया। ऐसे ही एक और जो है जगह पे बना ली स्ट्रीम जो है, इधर वाटर था और यहाँ पर जो हमने रखी है चीज़ बिलफर्स वो है जी, मैं इसे मैक्सिमाइज भी कर आसानी के लिए, ये वाटर था, जो यहाँ पे रखा है ना वो है बिलफर्स चारकोल, लुक जिसे बोलते हैं। ठीक है, या लुक से बेहतर है मैं इसको हनी कर दूँ, शहद जिसे बोलते हैं, बिलफर्स ये शहद की नहर है। ठीक। अच्छा, लेमिनर फ्लो क्या है, जब ये स्ट्रीमलाइन जो है पैरेलल होती है, स्ट्रीमलाइन को अगर आपने अनपैरेलल करना है एक दूसरे के, तो क्या करोगे आप अगर इसमें उठा के कोई पत्थर फेंकते हो बिल्फर्स, कोई पत्थर आपने जो है ना वो उठाया, किनारे पे आप खड़े हो, पत्थर आप उठाया उसके अंदर फेंक दिया, अब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए इसमें टर्बुलेंस आ जाएगी, टर्बुलेंस बोलते हैं हलचल को, इसके अंदर हलचल आ जाएगी और ये स्ट्रीम लाइन्स जो हैं ये पैरेलल नहीं रहेंगी। सही है ना। अच्छा, अब अगर आप यही पत्थर लेके, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला पत्थर लेके आप जो है वो खड़े हुए हो इस जो है ना वो नहर के किनारे, और यही पत्थर आप लेके जो है वो खड़े हुए हो
इस नहर के किनारे, इधर आप फेंकते हो और आप इधर फेंकते हो, टर्बुलेंस ज़्यादा कहाँ पे होगी, हलचल ज़्यादा कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी? ऑब्वियसली वहाँ पे होगी जहाँ पे विस्कोसिटी कम है, ठीक है? तो विस्कोसिटी चूंकि यहाँ पे कम है, तो टर्बुलेंस यहाँ पे क्या होनी है, ज़्यादा होनी है। हनी जो है उसको फर्क भी नहीं पड़ना आपके भीतर फेंकने से, ठीक है ना? तो जितनी ही विस्कोसिटी लिक्विड के अंदर ज़्यादा होती जाती है, उतना ही उसके अंदर लेमिनर फ्लो करने की इस्तात जो है वो बढ़ती चली जाती है। यही वजह है कि उसने डिफाइन किया है कि आपकी जिसमें विस्कस फोर्सेस हायर हों, ठीक है, इनर्शियल फोर्सेस से, तो वो कौन से वाला फ्लो है, वो है जी आपका लेमिनर फ्लो। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा है इसके बाद, वो है टर्बुलेंट फ्लो, जो दूसरी जो है ना स्टेट ऑफ जो फ्लो है, ठीक है, वो है बिल्कुल आपकी टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में एग्जैक्टली जो है, मैं अगली स्लाइड कर दूं यहाँ से, ताकि ये चीज़ें जो है ना वो साथ साथ अगर कोई ऐसी हैं बताने वाली, तो ये 2 पॉइंट कर दिए डिस्कस आपको, ठीक। नेक्स्ट जो टर्बुलेंट फ्लो है वो एग्जैक्टली ऐसे है कि आपकी जो है ना उसके बिल्कुल उलट है। जैसे हमने वहाँ पे लिखा है कि आपकी विस्कस फोर्सेज जो है ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू इनर्शियल फोर्स, यहाँ पे क्या उसने लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि आपकी विस्कस फोर्सेज जो हैं दे आर वीकर रिलेटिव टू इनर्शियल फोर्स, कि आपकी विस्कस फोर्सेस जो हैं वो वीकर होती हैं एज कंपेयर टू आपकी इनर्शियल फोर्स से, ठीक हो गया। तो ये जी आपका बेसिकली जो भी ये फ्लो होगा वो क्या है आपका, वो टर्बुलेंट फ्लो है। और मिसाल मैंने यही वाली दी है इसकी भी, कि जब भी आप वैसे भी पानी को बहता हुआ देखो नहरों के अंदर, तो कभी भी नहरों के अंदर फ्लो जो है वो इसी वजह से जो है वो लेमिनार नहीं होता, हमेशा फ्लो उसके अंदर टर्बुलेंट ही होता है, ठीक है। तो वजह ये होती है कि उसके अंदर जो बेसिकली विस्कस फोर्सेस होती हैं दे आर मच मच वीकर एज कंपेयर टू इनर्शियल फोर्सेस। क्लियर होगी ये वाली बात, इसमें तो कोई ऐसी इशू वाली बात है कोई नहीं। जिसमें जी इनर्शियल फोर्स ज़्यादा होगी वो क्या है, वो है लेमिनार फ्लो, जिसमें कम होगी वो क्या है, वो है जी आपका टर्बुलेंट फ्लो। और जो इन दोनों के बीच में होगा वो कौन सा वाला फ्लो है, वो है आपका ट्रांजिशनल फ्लो। क्लियर होगी ये वाली बात जी। तो थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर दूँ एक दफ़ा, कि जब भी आपकी विस्कस फोर्स ज़्यादा होनी है तो क्या होना है, फ्लो जो है कौन सा होगा, फ्लो लेमिनार होगा। जब भी विस्कस फोर्सेस वीकर होंगी तो क्या होगा, फ्लो टर्बुलेंट होगा। और जब भी फ्लो इन दोनों के बीच में है तो कौन सा होना है, ना टर्बुलेंट हो ना लेमिनर हो, तो फिर कौन सा वाला फ्लो है, वो ट्रांजिशनल है। अब मुझे कंफर्म है कि आपको इसको इतना क्लियर नहीं होना, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि कैसे डिफाइन करें कि जी एक फ़्लो जो है लेमिनर है, एक फ़्लो जो है वो टर्बुलेंट है, एक फ़्लो जो है वो ट्रांजिशन है, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करना है कि मैं किनारे पे खड़ा हुआ हूँ किसी किसी नहर के, अब मुझे देखना है कि जो इसके अंदर फ़्लो जो है लेमिनर है, टर्बुलेंट है, या इसके अंदर ट्रांजिशन है, मैं कैसे इसको डिफाइन करूँगा, हम अगले आने वाली स्लाइड के अंदर जो है इसको डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।